बहुरिया। जी माँ जी। अरे बहुरिया, हमरे आँख में डालने वाली दवा देना बेटा, आँख में बड़ा दर्द हो रहा है आज। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। माँ जी ये लीजिए। हाँ बहुरिया ला। अरे बेटा सुनो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए मंगलसूत्र लेकर आई हूँ। इसे देखकर बताओ कैसा लग रहा है। हाँ माँ जी, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन ये आप मेरे लिए क्यों लेकर आई? मेरे पास तो है ना एक मंगलसूत्र। अरे बेटा, जरूरत नहीं थी तो क्या हुआ, मैंने इसे देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं इसे अपनी बहू के लिए लेकर जाती हूँ। पर माँ जी, मैं तो आपको कुछ भी नहीं देती हूँ ना। अरे बेटा, कौन बोलता है कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया? जब से तुम इस घर में आई हो उस दिन से इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। माँ सच में आप बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो बेटा। ये लो। अरे बहू, सारे घर का काम पड़ा है और तू यहाँ आराम से बैठी है। पता नहीं माँ जी, आजकल मुझे क्या हो गया है। क्या हुआ बहू? पता नहीं माँ जी, मुझे क्या हो गया है। खाने खाने के बाद मुझे भूख ही नहीं लगती है। 8 घंटे सो जाती हूँ और मुझे नींद ही नहीं आती है। और तो और अंधेरे में मुझे कुछ दिखता भी नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत गंदी बीमारी है बेटा। रुक, मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ। ठीक है माँ जी। ये ले बहू, रात को सूरज की रोशनी में इसे पी लेना बहू। अरे वाह माँ जी, आप तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली। बेटा, जिस स्कूल में पढ़ी है ना तू, उस स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हूँ मैं। क्या समझती हो? मैं उस जमाने की सास नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम के जमाने की सास हूँ। चल चुपचाप उठ जा, काम कर ले घर का सारा। आई बड़ी। मेरी बीवी ने ऐसी बोली थी। हाँ भाई, तेरी बीवी ने ही ऐसा कहा। यार वो तो बोल रही थी मैं किसी हालत में रह लूंगा तुम्हारे साथ। सुनो। जी बोलिए। कुछ नहीं। ओके। अरे हाँ, एक बहुत बुरी खबर है। मेरा बिजनेस पूरा ठप हो गया, हम रोड पे आ गए। और हाँ, ये घर भी बेचना पड़ा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? गरीबी की आदत डालना पड़ेगा। तुम गरीबी में नहीं रह पाओगी तो मायके जा सकती है। घर? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि इन हालातों में आपको छोड़ के अपने घर चली जाऊंगी और आराम से रहूंगी? हालात बहुत बुरा हो सकता है मेरे साथ। कब तक भटकोगी तुम मेरे साथ? होने दीजिए। अगर मुझे आधी रोटी भी मिलेगी ना तो भी मैं आपके साथ ही खाना चाहूंगी। यार तू तो बहुत प्यार करती है मुझसे। अगर मैं दूसरे के बहकावे में रिश्ता तोड़ दिया रहता तो आज मैं बर्बाद हो जाता। माँ जी। हाँ बहुरिया। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, मेरा 9वां महीना चल रहा है। ऐसी हालत में मुझसे घर का काम नहीं हो रहा है, तो क्या आप नौकरानी लगवा देंगी? कोई जरूरत नहीं है नौकरानी बुलाने की। क्यों? तू दुनिया की पहली औरत है क्या जो माँ बनने वाली है? मैंने भी 2-2 बच्चे जन्मे हैं, वो भी घर का सारा काम अकेले करती थी। कोई जरूरत नहीं है नौकरानी रखने की, तू भी घर का सारा काम अकेले कर। ठीक है माँ जी। बहुरिया, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे भी पता है प्रेगनेंसी का दर्द। मैंने ना पहले ही नौकरानी बुलवा ली है, तू बस आराम कर। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। क्या आपकी सास भी इतनी प्यारी है जो आपका माँ जैसा ख्याल रखती है? तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें। हेलो बेटा, संध्या बहू पेट से है और मुझे ना लड़की नहीं चाहिए इस बार, तो आके उसका एक बार चेकअप करवा देना। अगर लड़की हुई ना तो गिरवा देना, ठीक है? अरे ओ बहू, तेरा फोन बज रहा है। माँ जी, डॉक्टर का फोन है, यहाँ लेकर और स्पीकर पे रख के बात कर। हेलो, मैं डॉक्टर सारिका बोल रही हूँ। आपको एक गुड न्यूज देना था। आपके यहाँ 2 बेबी आने वाले हैं, एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल। ठीक है संध्या जी, रखती हूँ फोन। बाय, अपना ख्याल रख। अरे बहू, तू अपना ध्यान रख और तू ये घर के काम मत किया कर, वो सब मैं कर लूंगी। और मैं तेरे लिए काजू बादाम लेकर आती हूँ, जिसको खा के तू स्वस्थ रहेगी और बच्चे भी हमारे स्वस्थ पैदा होंगे। तू अपना ध्यान रख। तू यहाँ बैठ बहू, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। माँ जी, क्या हुआ माँ जी? आप देवर जी के लिए लड़की देखने गई थी ना, क्या आपको लड़की पसंद नहीं आई? अरे नहीं नहीं बहू, लड़की तो बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई है और बिटवा को भी लड़की बहुत पसंद आई है। पर लेकिन ये लड़की के घर वाले हमारी मांगे नहीं पूरी कर पाएंगे 10 लाख रुपए, इसलिए ये रिश्ता रहने ही देते हैं। कोई मतलब नहीं है रिश्ता को आगे बढ़ाने का। और वैसे भी बहू, उसकी सुंदरता हमें थोड़ी ना जिंदगी भर बैठ के खानी है। थोड़ा पैसे वैसे लेकर आएगी तो हमारे बिटवा का कारोबार आगे बढ़ेगा। माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? आखिर हमें क्या कमी है धन दौलत की? हमारे पास तो देखिए ना सब कुछ है। और वैसे भी माँ जी, आपको एक बात बता दूं, एक लड़की का बाप ना राजा होता है।
क्योंकि एक बाप बचपन से अपनी बेटी को पालता है, पोसता है, उसे रानी बनाकर रखता है। माँ जी, धन दौलत तो आपको उन्हें देना चाहिए। एक लड़की का बाप बिना सोचे समझे अपने कलेजे का टुकड़ा उठाकर दे देता है। भला इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। तो सही कह रही है बहुरिया। माँ जी देखो, मैं लॉटरी की टिकट लेकर आई हूँ। सोचो मेरी लॉटरी लग गई तो। बहू शायद तू भूल रही है, जैसी तेरी शक्ल है ना वैसी तेरी किस्मत भी है। मतलब माँ जी? एकदम खराब। बढ़िया ही लॉटरी जीतने वाली। माँ जी आप तो हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हो। देखना एक दिन ये लॉटरी मैं जरूर जीत के दिखाऊंगी। लॉटरी, मेरी लॉटरी, ए भगवान मेरी लॉटरी की टिकट लग जाए। ए बहू, कर तो तू ऐसे रही है जैसे तेरी लॉटरी की टिकट लगी जाएगी। आप तो माँ जी मेरी तरक्की से जल रहे हो। माँ जी अब क्या हुआ? माँ जी आप ये बताओ, अगर मेरी लॉटरी की टिकट लग गई तो आप क्या करोगे? मैं तेरी लॉटरी की टिकट में से आधे पैसे लेके घर छोड़ के चली जाऊंगी और अपनी अलग दुनिया बसाऊंगी। क्या घर छोड़ के चले जाओगे? हाँ हाँ। तो माँ जी मेरी लॉटरी लग गई है। सही में? हाँ माँ जी। कितने की? 20 रुपए की माँ जी। ये लीजिए आपके 10 रुपए और घर छोड़ के चले जाइए। अब तो इस घर में मैं अकेली राज करूंगी। चल जा यहाँ से गूंगी कहीं की। हेलो दीदी, ला मुझे दे। हेलो। हाँ माँ। हाँ बिटिया, मैं कह रही थी घर में छोटा सा पूजा रखवाई थी तो तुझे आना है। माँ मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी सास नहीं आने देगी। हाँ तो 4 दिन वो खुद काम नहीं कर सकती है क्या? हाँ वो क्या है ना, घर में बहुत काम है ना, और मेरी सास मुझे आजकल बहुत परेशान करती है। ठीक है चलो माँ मैं रखती हूँ। पता नहीं आजकल के सास ससुर कैसे होते हैं। मेरी बेटी को मायके तक नहीं आने दे रहे हैं। माँ जी वो मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए मायके चली जाऊँ। तबीयत ही खराब है ना, मरी तो नहीं जा रही है ना तेरी माँ? माँ जी बस कुछ दिन की बात है। कहीं नहीं जाना है, घर में वैसे भी बहुत सारे काम पड़े हैं और आए दिन तो तुमको मैके ही जाना रहता है। चुपचाप जा यहाँ से और कुछ बना। माँ जी बात कड़वी है पर सच है। कहते हैं ना, जैसी करनी